हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप सीखोगे कि टेक्निकल एसईओ क्या होता है। वीडियो में आगे जाने से पहले हम देख लेते हैं हम क्या सब कुछ सीखने वाले हैं। पहली चीज जो आप सीखोगे वो है व्हाट इज टेक्निकल एसईओ, मतलब टेक्निकल एसईओ क्या होता है। दूसरी चीज आप जो सीखेंगे वो है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं टेक्निकल एसईओ के जो कि आपको जानने चाहिए और जो कि इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और जो तीसरी चीज आप सीखेंगे वो है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मैं एक्सप्लेनेशन देता चलूंगा हर चीज की, आपको समझाता चलूंगा हर चीज का। कमेंट में आप पूछ लेना जो आपको समझ में नहीं आया, मैं वो आपको वैसे भी समझा दूंगा एक नया वीडियो बना के। पहले मैं बता दूं मैं कौन हूँ। आई एम डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, ब्लॉगर, वीडियो मार्केटिंग कंसल्टेंट। 50 से ज्यादा नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम कर चुका हूँ। 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स को कंसल्ट कर सकता हूँ। आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं, मुझे गूगल पे सर्च करते हैं, मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं अगर आपको जानना है तो। मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि टेक्निकल एसईओ होता क्या है। आपकी वेबसाइट से संबंधित कुछ भी टेक्निकल एक्सपेक्ट अगर आप एडिट करते हो सर्च इंजन पे वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, तो वो कहलाता है टेक्निकल एसईओ, राइट। जैसे कि मैंने वेबसाइट का कोड एडिट किया, तो मैं वेबसाइट का कोड एडिट करूंगा तो वो एक टेक्निकल एसईओ के अंदर आ गया। अब जैसे कि मैंने वेबसाइट का साइट मैप बनाया या फिर वेबसाइट में HTTPS लगा दिया यूआरएल में, मतलब वेबसाइट को सिक्योर कर दिया, वो भी हम जाके वेबसाइट की इंडेक्स फाइल में जाके जो HTXS फाइल्स होती है उनमें चेंजेस वगैरह करते हैं सिक्योरिटी करने के लिए। या फिर आप सीधा सर्वर भी सिक्योर सर्वर बाय कर सकते हो, SSL सर्टिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारी चीजें अलग है, लेकिन कुछ भी टेक्निकल एक्सपेक्ट अगर आप कवर करते हो उसमें, वो कहलाता है टेक्निकल एसईओ। जैसे आपने क्रोलर्स को बुलाने के लिए आपकी वेबसाइट का कोड एडिट किया, या फिर क्रोलर्स को कोई क्रोलर्स मतलब जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं गूगल पे आने वाले, गूगल के सॉफ्टवेयर जो आपकी वेबसाइट पे आते हैं और चेक करते हैं वेबसाइट पे कैसा कंटेंट है, उनको कोई कंटेंट क्रोल करने से रोकने के लिए कोई कोड एडिट किया, तो वो भी टेक्निकल एसईओ में ही आता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि टेक्निकल एसईओ में हम कुछ ना कुछ हमारी वेबसाइट के कोड में चेंज करते हैं, या फिर वेबसाइट के टेक्निकल पार्ट में, वेब पेज के टेक्निकल पार्ट में चेंज आता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, जैसे एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। ऐसी कोडिंग की जाती है वेब पेजेस पे आपके कि वो 1 सेकंड से भी कम टाइम में लोड होते हैं। ये गूगल का एक नया अपडेट है, AMP। ये गूगल का एक नया कोड है जो आप अगर वेबसाइट पे लगा दो तो आपकी वेबसाइट 1 सेकंड से भी कम में लोड हो जाती है। HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जैसे सिक्योर सर्वर आपने खरीद लिया, SSL सर्टिफिकेशन आपने खरीद लिया, वो भी टेक्निकल एसईओ में आता है आपकी वेबसाइट को सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट जब आप डिजाइन करते हो उसके कोड में बदलाव करके, तो वो भी टेक्निकल एसईओ में आ जाता है। जब आपकी वेबसाइट पे आने वाली सारी ब्रोकन लिंक्स को आप ढूंढते हो, ब्रोकन लिंक्स मतलब जो भी लिंक जो कहीं जाती नहीं है, 404 एरर दे देती है, वो कहलाती है ब्रोकन लिंक्स। तो इस तरीके की जो भी ब्रोकन लिंक्स है वो आपने ढूंढी और फिर उनको रिपेयर किया, तो आपका टेक्निकल एसईओ है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो टेक्निकल एसईओ में आती है। मैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपको बताऊंगा टेक्निकल एसईओ के, सारी डिटेल में आपको मैं बताता जाऊंगा, एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा कि साइट मैप क्या है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा साइट मैप क्या है, इस तरीके से। तो साइट मैप मतलब आपकी वेबसाइट का मैप, कि आपकी वेबसाइट को क्रोलर्स या स्पाइडर्स किस तरीके से देखेंगे, आपकी वेबसाइट्स के कौन से पेजेस इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीजें हम साइट मैप में डालते हैं। अब साइट मैप चेक कैसे करना है किसी वेबसाइट का, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये कोई वेबसाइट है, इसका साइट मैप चेक करने के लिए आप इसके यूआरएल पे या तो ये कोड लिख सकते हो, तो आपको बता देगा कि इसका साइट मैप क्या है। ये साइट मैप बता दिया। इतनी सारी पोस्ट है इस वेबसाइट पे, कितनी इमेजेस है उस वेबसाइट में, मतलब गूगल के पास ये इंफॉर्मेशन चली जाती है। ये होता है साइट मैप, आपकी वेबसाइट का मैप। इस पे क्लिक करूंगा तो ये बताएगा कितने पेजेस हैं, कितनी इमेजेस हैं उन पेजेस पे, राइट। ये सारी चीजें कहलाती है आपकी वेबसाइट का मैप।
अब इसको भी जनरेट करने के लिए काफी सारे टूल्स होते हैं। आप सिंपली टाइप कर सकते हो XML साइट मैप जनरेटर, और आप जाके अगर एक्टिविटी करोगे, यहाँ पे आपको टूल ही समझा देगा कि आपको सिर्फ वेबसाइट का यूआरएल डालना है, क्लिक करना है स्टार्ट पे, फिर अपने आप ये साइट मैप जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। फिर वो साइट मैप आप डाउनलोड करके आपकी वेबसाइट में अपलोड करो, अगर आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट नहीं है तो। लेकिन अगर जब आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट है, अगर आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट है, तो आपके पास एक ऐसा प्लगइन होता है योस्ट एसईओ करके, उसमें आपको साइट मैप मिल जाता है। साइट मैप को फिर हम गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर देते हैं, उससे हमारी वेबसाइट में जितने भी अपडेट हुए हैं गूगल को पता चल जाता है। मैं आपको बताता हूँ साइट मैप कहाँ मिलता है। जब भी आप एक योस्ट एसईओ, जिसका फ्री वर्जन पेड वर्जन दोनों आते हैं, वर्डप्रेस पे जिनके भी पास वेबसाइट है वो प्लीज योस्ट एसईओ का यूज करें। दूसरे भी एसईओ टूल्स हैं, योस्ट एसईओ बहुत हैंडी टूल है, इस वजह से मैं यूज करता हूँ। तो आप जब यहाँ क्लिक करते हो, यहाँ पे जब आप देखते हैं XML साइट मैप है, आपको देखना है अगर आपकी वेबसाइट का साइट मैप, तो ये आपको टूल ऐसे प्रोवाइड करवाता है। ओपन करना है, एसईओ पे जाना है, क्लिक करना है, यहाँ पे आना है, ये आपका साइट मैप होगा। ये टेक्निकल एसईओ के अंडर आता है, क्योंकि ये टेक्निकल पार्ट है। XML एक लैंग्वेज है जो कि कोडिंग करके हम बनाते हैं, उसका ये सिंप्लीफाइड जो परफॉर्मा है, किस तरीके से गूगल के क्रॉलर समझते हैं, वो टेक्निकल चीज है, तो ये टेक्निकल एसईओ में आ गया। जितना अच्छे से आपका साइट मैप डिजाइन हुआ हुआ है, उतना ही फायदा आपको एसईओ में होगा। अब है साइट फ्रेमवर्क, कि किस तरीके से आपके मेन्यू आइटम्स डिजाइन है वेबसाइट के, किस तरीके से आप जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है आपकी वेबसाइट का, यूजर फ्रेंडली है कि नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो साइट स्ट्रक्चर में आती है, फ्रेमवर्क में आती है। कि आपने वर्डप्रेस फ्रेमवर्क लिया है और मेन्यू कैसे बनाए हैं, आपने बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क लिया है, आपने विक्स फ्रेमवर्क लिया है, वीबली लिया है, मतलब क्या ऐसा क्या सीएमएस आपने यूज किया है कि जिसके अंदर आपने वेबसाइट बनाई है, वो सारी जो शॉपिफाई लिया है, कोई सा भी आपने जो प्लेटफॉर्म यूज किया वो फ्रेमवर्क। अब तीसरी चीज है रोबोट्स डॉट टेक्स्ट, ये भी एक टेक्निकल फाइल होती है किसी भी वेबसाइट में, जो कि रोबोट्स को ब्लॉक करने के काम आती है, या फिर रोबोट्स को अलाउ करने के काम आती है आपकी आपके वेब पेज के अंदर। जैसे मान लिया मैंने कि मेरा ये वेब पेज है, मैं नहीं चाहता कि गूगल ये वाला जो कंटेंट है मेरी वेबसाइट का, ये अबाउट मी, इस पेज पे जो अबाउट मी लिखा है वो गूगल क्रॉल करे, तो मुझे जो चेंजेस करने हैं वो रोबोट्स डॉट टेक्स्ट में करने पड़ेंगे। ठीक है, वो टेक्निकल एसईओ में आता है। अब वो फाइल किस तरीके की नजर आती है, क्या होता है, वो मैं आपको एक बार इसमें ही तो इसमें आपको यूआरएल में मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे गए, यहाँ पे लिखा सिंपल रोबोट्स डॉट टेक्स्ट, मतलब रोबोट किस तरीके से आपकी वेबसाइट को पढ़ेगा, ये रोबोट के लिए टेक्स्ट है ऐसा। अब आप देखो कि ये मेरी वेबसाइट का है, जिसमें मैंने हर एक चीज अलाउ कर रखी है, सिर्फ और सिर्फ जो वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है, जो एडमिन की डिटेल्स है, वही अलाउ नहीं कर रखी, बाकी सब कुछ अलाउ कर रखा है ना। अब अगर मैं ब्लॉक करना चाहूँ कि मेरा एक कोई वेबसाइट पे कंटेंट ब्लॉक हो जाए, तो मेरे को यहाँ पे ही चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो मैं कोडिंग सीख के कर दूंगा, है ना। अब रोबोट डॉट टेक्स्ट को कैसे बदलते हैं, ये मैं आपको आगे के वीडियोस में बताता रहूंगा, लेकिन आपको मैं अभी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि इस तरीके से हम टेक्निकल एसईओ करते हैं, इस तरीके की फाइल में चेंजेस होते हैं। आपको और भी जानना है तो आप सिंपल गूगल पे जाके टाइप कर सकते हो। अगर मुझसे मेरा वीडियो आने से पहले सीखना है तो आप सिंपल गूगल पे जाओ, टाइप करो कि रोबोट्स डॉट टेक्स्ट में बदलाव कैसे करने हैं, वो गूगल बता देगा, हाउ टू मेक चेंजेस इन रोबोट्स डॉट टेक्स्ट। सिंपल है बहुत। ठीक है, अब जो अगली चीज आती है हमको समझने की, वो है इंडेक्स एंड नो इंडेक्स टैग। ये जो है वो रोबोट्स डॉट टेक्स्ट के टैग्स हैं, और इसी तरीके से हमारे पास कभी कभी टैग्स आते हैं लिंक के, नो फॉलो फॉलो। तो जब आप इंडेक्स टैग का यूज करते हो आपकी वेबसाइट पे, मतलब आप गूगल के क्रॉलर्स को, गूगल के सॉफ्टवेयर्स को ये बोल रहे हो कि गूगल क्रॉलर्स, मेरा ये जो इंफॉर्मेशन है वेबसाइट का, ये जो सॉरी, ये जो मेरी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है, जैसे मानना कि ये वो क्रॉल कर,
मतलब इंडेक्स करो इसको। लेकिन जब इसी पे नो इंडेक्स लगा दिया जाता है तो मतलब गूगल इसको इंडेक्स नहीं करना है, राइट। तो इंडेक्स और नो इंडेक्स टैग्स जो होते हैं वो हमको यूज करने हैं रोबोट्स डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर। ये आपको मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरीके से इंडेक्स एंड नो इंडेक्स यूज करना है। ये देखो, ये जो नो इंडेक्स टैग है, वो टैग जो है वो यही काम करता है कि आपकी वेबसाइट पे, जैसे मान लो मुझे ये पर्टिकुलर सेक्शन क्रॉल नहीं करवाना, पर्टिकुलर सेक्शन क्रॉल नहीं करवाना है, तो मैं मेरे डेवलपर को बोलूंगा, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग डेवलपर्स नहीं है, डेवलपर को बोलूंगा कि इस पैराग्राफ से पहले एक नो इंडेक्स टैग लगा दे, ऐसा मेटा नेम रोबोट्स कंटेंट नो इंडेक्स नो फॉलो, ताकि जब मेरे पास रोबोट आए, वेबसाइट पे जब रोबोट आए तो इस पर्टिकुलर कंटेंट को, इस पर्टिकुलर पार्ट को क्रॉल ही ना करे। मतलब रोबोट्स के लिए ये है ही नहीं, ये सिर्फ इंसानों के लिए, राइट। या फिर अगर क्रॉल करे भी तो इसको वैल्यू ना दे, राइट। ये सारी चीजें हम टेक्निकल एसईओ में करते हैं। अब आप देखोगे ये कोडिंग वाला पार्ट था, तो इसलिए टेक्निकल एसईओ वाला पार्ट। अब हम पता करते हैं कि स्कीमा मार्कअप क्या होता है। सी स्कीमा मार्कअप करके हम गूगल पे कुछ और एलिमेंट्स ला सकते हैं। मतलब कभी कभी जैसे अगर मैं सर्च करता हूँ, कोई फूड ब्लॉगर है, वीडियो मेरा देख रहा है, तो आप पता कर ले, आपके लिए हेल्पफुल है कि जैसे केक रेसिपी जब मैं टाइप करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे स्टार स्टार आते हैं, फोटोज आता है, ये सब। तो ये सब स्कीमा मार्कअप्स करके एक कोड लगा के हम वेबसाइट पे इसको लेके आते हैं, ठीक है। इसके लिए गूगल का खुद का स्कीमा मार्कअप हेल्पर टूल है। गूगल खुद आपकी हेल्प करता है, स्कीमा मार्कअप हेल्पर टूल। ये देखो आ गया है ना। अब जब गूगल का स्कीमा मार्कअप हेल्पर टूल आ गया, तो ये आप यहाँ पे क्लिक करके आगे, मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तब आगे जानकारी लेंगे। पहले आप ये देख लो कि ऐसा एक टूल होता है, उससे हम इस तरीके की चीजें कर सकते हैं कि जब केक रेसिपी कोई टाइप करे और आपका ब्लॉग रैंक कर रहा हो, तो ये सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखे। ये देखो, केक आ गया, रेटिंग्स आ गई, ये सारी चीजें नॉर्मल आर्टिकल के लिए भी हो सकती है, बुक्स के लिए भी हो सकती है, सबके लिए हो सकती है। और ऐसे ही स्कीमा मार्कअप का ही यूज करके मैं वीडियोस भी कभी कभी लेके आता हूँ मेरे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे। अब आता है कैनोनिकलाइजेशन नाम की चीज। अब सुनने में अजीब लगता है, ये कैनोनिकलाइजेशन होता क्या है। कैनोनिकलाइजेशन हम जब यूज करते हैं जब हमारी वेबसाइट में डुप्लीकेट पेजेस होते हैं। मतलब एक पेज है वैसा का वैसा ही, किसी ना किसी वजह से मैंने दूसरा पेज बनाया, तो मैं उस पर कैनोनिकलाइजेशन मतलब कैनोनिकल टैग लगाऊंगा। उसमें बताऊंगा कि मेन पेज कौन सा है। मतलब जितने भी डुप्लीकेट, मतलब एक पेज का मैंने 100 डुप्लीकेट पेज बनाए हैं, तो 100 पेजेस पे कैनोनिकल टैग होना चाहिए, जिससे गूगल को ये पता चले कि ये जो सारे 100 पेजेस हैं वो एक पेज के डुप्लीकेट पेज हैं, इनको वैल्यू नहीं देनी है। या फिर उस मेन पेज को वैल्यू देनी है जो कि उन 100 जिसके लिए वो 100 डुप्लीकेट पेज बनाए गए हैं। नहीं तो गूगल क्या करेगा, 101 पेजेस को क्रॉल करेगा और सारी जो इंपॉर्टेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। उससे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी कम होगी, क्योंकि बहुत सारे डुप्लीकेट पेजेस हैं। गूगल को पसंद नहीं है अगर आप एक ही चीज बार बार लिख रहे हो आपकी वेबसाइट पे। तो हर एक पेज पे यूनिक कंटेंट होना चाहिए। लेकिन जब आप 100 पेज बना देते हो तो क्या होता है, बहुत सारा डुप्लीकेशन हो जाता है। अब हर एक पेज का डुप्लीकेशन रोकने के लिए आपने उसमें कैनोनिकल टैग लगाया है। जैसे मैं अमेजोन पे जाके आपको बताता हूँ। मैं गया अमेजोन, कोई भी मैंने टी शर्ट का पेज खोल लिया, बिकॉज अक्सर ऐसे पेजेस, प्रोडक्ट पेजेस जो होते हैं हमारे पास, उनके कैनोनिकलाइजेशन करना जरूरी होता है, उनके कैनोनिकल पेजेस बनाना जरूरी होता है। जैसे ये मेन टी शर्ट का पेज है। अब इस पे क्या हो रहा है, एक काले कलर की टी शर्ट है, एक ऑरेंज कलर की टी शर्ट है, लेकिन आप देख रहे हो ये कंटेंट तो सेम ही है सबका, है ना। कंटेंट सेम है। अब क्या करना है, गूगल को पता होना चाहिए कि एक पेज मेन पेज है और बाकी सारे कैनोनिकल है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सोर्स कोड में जाके देख रहा हूँ, कंट्रोल यू दबाइए, आप यहाँ पे पहुंच जाओ। अब मैं कोड लोड होने का वेट कर रहा हूँ।
कंट्रोल F, ये देखो क्या बोला इसने कि ये जो पेज है एक दूसरे पेज का कैनोनिकल है। मतलब ये पेज जो है वो मेन पेज है और ये पेज जो है, ये वाला जो पेज है वो डुप्लीकेट पेज है। मेन पेज कौन सा है, इस पे क्लिक करूंगा अगर मैं, तो मैं जाऊंगा यहाँ, ये वाला मेन पेज है। अब जितने भी कलर्स हैं उन पे कैनोनिकल टैग्स होगा, ये कैनोनिकल टैग होगा ये वाला, राइट। तो ये इसलिए लगाया जाता है ताकि गूगल हमारी वेबसाइट को पेनल्टी ना लगाए, और हमारे पास डुप्लीकेट पेजेस होने के बाद भी हम गूगल को ये समझा पाए कि इसका एक पर्पस है, कोई ना कोई पर्पस है, इस वजह से हमने डुप्लीकेट पेजेस बनाए हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है स्ट्रक्चर्ड डेटा मार्कअप, कि ये अब स्ट्रक्चर्ड डेटा मार्कअप क्या है। जैसे स्कीमा मार्कअप होता है वैसे ही स्ट्रक्चर्ड डेटा मार्कअप भी होता है, उसका भी एक उसी तरीके का काम है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं। मैं डिटेल में बताऊंगा आपको स्कीमा मार्कअप और स्ट्रक्चर्ड डेटा मार्कअप के सारे काम। स्ट्रक्चर्ड डेटा मार्कअप का यूज करके आप इवन कुछ स्पेशल चीजें भी कर सकते हो, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। एक रीडायरेक्शन है, जैसे आपकी कोई ब्रोकन लिंक से कोई पेज खुल नहीं रहा, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो हमको ये एरर देखने को मिलती है। मैं बताता हूँ, ये एरर आती है कोई सी भी लिंक पे, अगर वेबसाइट की लिंक पे क्लिक करते हैं तो बहुत बार हमको एरर्स नजर आती है इस तरीके से, पेज डजंट सीम टू एग्जिस्ट। अब ये पेज रीडायरेक्ट होके किसी ना किसी पेज पे जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, यूजर यूजर के लिए बेनिफिशियल चीजें हैं ये सारी। व्हेन थिंग्स आर बेनिफिशियल फॉर यूजर, गूगल को वो पसंद आती है सब, है ना। तो वो रीडायरेक्शंस आपको करने हैं, टूल्स आप यूज कर सकते हो। योस्ट एसईओ यूज कर रहे हो तो 404 रीडायरेक्शन करके एक टूल आता है वर्डप्रेस में, वो आप यूज कर सकते हो। योस्ट एसईओ यूज कर रहे हो तो योस्ट एसईओ प्रीमियम में ऑटोमेटिक ही रीडायरेक्शन आप सेटअप कर सकते हो। रीडायरेक्शन मतलब एक यूआरएल पे जिस पे लोग जा नहीं पा रहे तो किस यूआरएल पे जाएंगे वो यूआरएल आपको सेट करना है, मतलब रीडायरेक्ट करना है। डायरेक्शन रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन मतलब अगर किसी डायरेक्शन में आदमी नहीं जा पा रहा है तो उसको रीडायरेक्ट करो किसी एक पेज पे। साइट स्पीड, हम हमारी वेबसाइट की कुकीज कम करके, हम हमारी वेबसाइट पे जो सीएसएस फाइल्स है वो कम करके, स्क्रिप्ट्स कम करके वेबसाइट की स्पीड बढ़ाते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं उससे स्पीड बढ़ती है। ये सारी चीजें टेक्निकल एसईओ में आती है क्योंकि सारा कोड से संबंधित मामला है, सारा कोड से रिलेटेड है ना। अब है हमारा प्रोटोकॉल्स कि HTTP और HTTPS। बहुत बार आप वेबसाइट्स पे देखोगे कि HTTP ही है, इस पे तो HTTPS है, मतलब ये वेबसाइट सिक्योर है। लेकिन एक और वेबसाइट है मेरे पास जिसमें HTTPS नहीं है, वो वेबसाइट जो है वो सिक्योर नहीं है। यहाँ पे आ गया देखो। तो इसको खरीदने के लिए क्या होता है, हमको थोड़े और पैसे देने होते हैं। फ्री में भी मिलता है ये वर्डप्रेस में, और हम फ्री में भी SSL सर्टिफिकेशन लगा सकते हैं। बेटर है कि आप जिस कंपनी से होस्टिंग खरीद रहे हो उसी कंपनी से SSL सर्टिफिकेशन ले लें। तो SSL सर्टिफिकेशन लेके आप आपकी वेबसाइट को बनाते हो सिक्योर। प्रोटोकॉल्स मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एस लग गया उसके आगे। और नॉर्मल HTTPS अगर वेबसाइट होती है तो वो थोड़ी कम सिक्योर होती है। तो ये सारे जो टेक्निकल एसईओ एस्पेक्ट हैं सारे के सारे आपकी वेबसाइट को रैंक कराने में मदद करते हैं, ये आप समझ लो यहाँ पे। अब आपको अगर टेक्निकल एसईओ में एक्सपर्ट बनना है तो ये सारी चीजों में भी एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एक्सपर्ट मतलब जो बड़ी वेबसाइट्स होती है जिन पे 1 लाख रोज का ट्रैफिक, 10,000 रोज का ट्रैफिक, 20,000 रोज का ट्रैफिक आता है, उनके लिए ये चीजें मैटर करती है बहुत ज्यादा। छोटी वेबसाइट्स जिन पे 1,000 लोग रोज के, 100-500 लोग रोज के आ रहे हैं, उन पे ये चीजें मैटर नहीं करती है ज्यादा। ठीक है, ये आपको समझने की बात है। अब हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑफ पेज एसईओ, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ये जो सारा पूरा एसईओ है वो कोड में इम्प्लीमेंट होगा। हर एक हर एक चीज के लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। साइट स्पीड कैसे बनानी है, साइट मैप कैसे बनाना है, साइट फ्रेमवर्क कैसे बनाना है, हर चीज के लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो वो आप जरूर देखें। आगे मेरी जो सीरीज आ रही है पूरा एसईओ कोर्स मैंने डाला है इसमें। यही बताना था मुझे आपको इस वीडियो में। थैंक यू सो मच आपके आपने जो वीडियो देखा उसके लिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, आगे जाके मैं जो चीजें हैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो
आपको अगर अपडेटेड रहना है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।